जो कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स आए वो मैं सोचती हूँ कि आँख लोगों की कमज़ोर है, और मैं देखती रही कि बहुत लोगों की आँख यहाँ कमज़ोर है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप लोग एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। फ़ोटो के सामने में लाइट रखने की, और किसी उम्र के बाद तो आँख ज़रा कम हो जाती है, पर तो भी उसको ताकत देने के लिए कि उससे ज़्यादा ना खराब हो, तो एक लाइट आगे की ओर रखने की फ़ोटो के सामने, और एक लाइट हाथ में किसी भी कैंडल स्टैंड में ले करके, और पीछे की साइड में यहाँ पर पीछे की आज्ञा पर ऐसे ऐसे जैसे आरती उतारते हैं, इस तरह से आरती उतारते हैं। एक जो सामने बैठे हैं वो तो अपना राइट हैंड फोटो की तरफ में और लेफ्ट हैंड ऐसा करके बैठे, और पीछे में उनकी आरती इस तरह से उतारी जाए। और उनको चाहिए कि जब वो आरती हो जाए तब फिर नीचे बैठ करके लाइट के सामने हाथ रखें और राइट हैंड ज़मीन। लेकिन यहाँ वाइब्रेटेड पानी आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेटेड शुगर है उसको मिला करके और घोल के चम्मच से और 2 बूंद आँख में डाल लें, चाहे गुलाब जल में मिला लीजिए। गुलाब जल में वो पानी और शुगर मिला के और आँख में डालने का, और थोड़ी देर आँख बंद करके जब उसका पानी निकल जाए तो ठीक है। और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह शहद। चीनी अभी करिए, शहद दे देंगे तो शहद वाइब्रेट कर देंगे। शहद आँख में लगा लें और गुलाब जल में पानी डाल के आँख में छोड़ देने से वो धुल जाएगी आँख से। थोड़ी देर शहद लगा के छोड़ दिया, आँख से पानी निकल जाएगा, फिर गुलाब जल में पानी डाल के उससे आँख धोना चाहिए। आँख की रोशनी ठीक होती जाएगी। लेकिन अगर एज ज़्यादा है आपकी, और अगर 50 साल के बाद सिर्फ ये होता है कि जैसी आँख है उतनी रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, कम से कम इतना हो। और ये कमज़ोरी आती है मछली खाने से। बहुत मछली खाते हैं, उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस खाने से वो फास्फोरस हमारे यहाँ बर्न कर जाता है, और इसकी वजह से ये तकलीफ होती है आँख की। तो मछली कुछ कम खाएं, मुश्किल है बंगाली लोग के लिए। माताजी, ये प्रयोग क्या रात में सोने से पहले करें? हाँ, कभी भी करिए, सवेरे करिए, सोने से पहले करिए। 2 मरतबा करें तो अच्छा है शुरू में। और जिनकी आंखें अच्छी हैं वो भी करें तो उनकी आँख खराब नहीं होगी जल्दी। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और 1 ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए, और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तीसरे मैं देखती हूँ लोगों में खांसी बहुत आती है, पूरी समय खांसते रहते हैं। तो फिर धूल की भी, यहाँ धूल की वजह से यहाँ के धूल में एलर्जीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप श्री कृष्ण का नाम लेकर के हाथ में थोड़ा सा मक्खन, इस उंगली में थोड़ा सा मक्खन लेकर के अंगूठे में, और नमक लेकर के मुंह में अंदर ले जाके, वहाँ एक परजीभ होती है, उसको छूने का और उसको दबाने का। उससे ऐसे 3 बार करना चाहिए, उससे खांसी बंद हो जाएगी। और एक चीज़ जिसे यहाँ पीपली, लेंडी पीपली कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं, छोटी छोटी, उसको मुंह में रखने जब तक खांसी आती, और फिर उसको फेंक देने का। उसको मुंह में सिर्फ रखने का और उसको फेंक देने का, उसको खाने का।
क्योंकि वो बहुत पुरुष होती है। We could not follow you, mother. Name of the route. लेंगी पीपली, Lendi Pipli. लेंगी पीपली जो छोटी होती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं, पतली, लौंग से बड़ी होती है। लवंग की तरह Lendi Pipli. अरे दबा के दिखा दो जरा, यहाँ पे हमारे पास है, ले ली। अच्छा ठीक है, देखिए सब टेप हो रहा है, Please आप लोग listen फिर to से mother. पढ़िएगा, जरा क्योंकि शांति से अभी देखिए। ऐसा है, अभी प्रश्न न करें, जो मैं कह रही हूँ वो सब टेप हो रहा है, उसको फिर से आपको सुनाया जाएगा। आप लोग कागज पेंसिल लेके आइए, उसमें सब कुछ चीज़ लिखिए। अब हम लोग तेल इस्तेमाल नहीं करते। आजकल नया फैशन निकला है कि बाल में तेल नहीं लगाना, तो अब सब बाल डेडेड हो जाएंगे बड़ी तेजी से। नई फैशन कोई मत करो, सब पुरानी अच्छी चीज़ें। सर में खूब अच्छे से तेल रगड़ना चाहिए, सहस्त्रार पे तेल रगड़ना चाहिए। आपके यहाँ तो जबा कुसुम इतना अच्छा ऑयल है, वो जबा कुसुम का ये देखिए, पीपल जबा कुसुम हेयर ऑयल आप एक बोतल ले लें और 2 बोतल वही जबा कुसुम का कोकोनट ऑयल मिक्स करके वो आप सर में सैटरडे के रोज़ रात को लगाएं, खूब अच्छे से सर में, एक कटोरी भर। आदमी लोग को अगर जबा कुसुम का स्मेल नहीं अच्छा लगता तो 3 बोतल ले सकते हैं, पर प्योर कोकोनट ऑयल लीजिए, प्योर कोकोनट, और उसको सर में लगा के खूब अच्छे से, और रात में सो जाइए। संडे को साफ धो डालिए, पर इतना तो भी कटोरी भर के डालना चाहिए, सब लोगों को ऑयल डालना चाहिए। कान में शनिवार के रोज़ नहाने से पहले तेल डालना चाहिए। कान में वैसे भी तेल डालना अच्छा है, रोज़ 1 बूंद डाल दीजिए तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन बदन में भी आपको तेल लगाना चाहिए। तो कौन सा तेल लगाते हैं लोग पता नहीं, सरसों का तेल लगाने से रंग जल जाता है, इसलिए बेहतर है अगर आप घी लगाएं थोड़ा सा और फिर नहा लें। मक्खन लगाएं, वो भी अच्छा है, पर सर में मक्खन ही लगाने का। और या तो फिर आप अगर चाहे तो गरी का तेल लगा सकते हैं, चलिए, वो ठंडा करता है, गरी ठंडा करता है। इसीलिए जहाँ गर्म देश होता है वहाँ परमात्मा गरी देते हैं। गरी जो है, जिसको आप कोकोनट कहते हैं, ये श्री फल है, देवी का फल है, और ये आपके ब्रेन जैसी ही चीज़ है, वो भी बनी हुई। तो जिस चीज़ को गर्मी की शिकायत है या बहुत बदन में गर्मी होती है, वो इस तेल से नहाए तो फ़ायदा करेगा। दूसरे आंवला वगैरह भी तेल सबको ठंडा करते हैं। यहाँ पर गोल्डन आंवला बहुत अच्छा ऑयल है, जिसके सर में भनभनाहट होती है या जिसके सिर में गर्मी खुश्की आ गई है दवाइयाँ ले लेकर, उसके लिए ठीक है कि वो गोल्डन आंवला हेयर ऑयल आपका बंगाल केमिकल का बहुत अच्छा है। और लेडीज़ के लिए मुल्तानी मिट्टी जो होती है, आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी, उसी से मुँह धो, और किसी चीज़ से नहीं। मुल्तानी मिट्टी को एक क्रीम के शीशी में रख लिया और जब चाहे उसमें पानी डाल के उससे आप मुँह धोइए, तो आपके स्किन पे कोई ट्रबल नहीं होगा। मुल्तानी मिट्टी बहुत पवित्र चीज़ है। ये तो आप लोगों के लिए हुआ कि जिससे आपकी त्वचा ठीक रहे और आपका मुख कमल सुंदर रहे और उसमें कोई तकलीफ ना हो। अंदर की चीज़ जो है उसके लिए बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ अमीबिक डिसेंट्री का ट्रबल है, और अमीबिक डिसेंट्री के ट्रबल से बहुत लोग, ये कॉमन डिजीज़ बन गया था यहाँ पर, गैस वगैरह बहुत होती है। तो उसके लिए चाहिए खाना ऐसा खाएं, जैसे चावल यहाँ लोग बहुत खाते हैं। चावल खाने में हर्जा नहीं है, लेकिन उसमें जो उसका माड़ निकालने देना चाहिए, और माड़ निकाल भी दिया तो भी धान जो होता है, धान उसके ऊपर का निकाला हुआ जो छिलका होता है, उसको थोड़ा सा भून करके और मिक्स करके खाना चाहिए। उसमें फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव होता है, और उसकी वजह से वो चावल जो है डाइजेस्ट होता है। अगर माड़ निकाल दिया तो अच्छा है, चावल का माड़ निकाल डाला पानी में, भात में पानी डाल के माड़ निकाल दिया, पर वो खाने का नहीं माड़ आप साड़ी वाड़ी में लगा दीजिए, और उसमें आप ये जो धान होता है वो धान मिला करके खाएं तो उसमें डाइजेस्टिव।
तो एक तो आपने उसमें का जो स्टार्च था वो भी निकाल दिया, तो कम हो गया स्टार्च, और ऊपर से आपने डाइजेस्टिव भी खा लिया तो डाइजेस्ट हो गया। और चावल से अच्छा रोटी है, अगर आप लोग पसंद करें कभी कभी रोटी भी खाना चाहिए। रोटी खाने से फ़ायदा रहेगा। उससे जितना आप सॉफ्ट फूड यहाँ लोग खाते हैं, सब चीज़ सॉफ्ट खाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी भी बनेगी तो उसमें बहुत सारा झोल रहेगा, हर एक चीज़ में झोल रहता है, तो वो जो झोल है वो थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बहुत झोल लेने से जो इंटेस्टाइन्स है वो कमज़ोर हो जाती है, होने से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कोई हम लोग तो और कोई चीज़ खाते नहीं हैं, जैसे कि सलाद वगैरह, तो बेहतर यह है कि कम से कम ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा रफेज बनाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाने से फिर गैसेस हो जाते हैं, गैसेस हो जाने से सब तरह की तकलीफ होती है। और गैसेस के लिए सबसे अच्छी दवा मैंने जो देखी है उसका नाम है गैसेक्स। वो ये बनाता है हिमालय ड्रग कंपनी। उसकी 2 गोलियां आप खा लें तो वो भी गैसेस को अब्सॉर्ब करती है। वैसे चारकोल की भी गोलियां मिलती है, वो भी फ़ायदा करती है, पर बेहतर यह है कि कोई चीज़ ऐसी करी न जाए कि जिससे गैसेस हो। गैसेस होते हैं उन चीज़ों से जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती है, जैसे आप मूली है, गाजर है, और आलू है, और अरवी है, और शकरकंदी है। जो चीज़ें मूल में होती हैं वो खाने से गैसेस होती हैं, उनको खाना बंद कर तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। और शाम को खाना खाने बाद धीरे धीरे 100 गज भी बहुत होता है, 100 फुट भी अगर आप चल सकें तो बहुत फ़ायदे की चीज़। इस तरह से गैसेस की यहाँ बड़ी शिकायत मैंने देखी लोगों में है, और लूज स्टमक हो जाता है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते रहें। तो वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि नहीं खा सकते लोग, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रोटीन फूड खाएँ, उससे बदन का लूजनेस, बदन का छूटना वो चला जाएगा। प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, उससे मसल्स बनते हैं। दूसरा, मसल्स बनाने का एक अच्छा तरीका एक और है कि समुद्र में, यहाँ समुद्र तो है नहीं, पर समुद्र में जो घास उगती है उस घास को पीस करके और उसमें कोई सा भी मक्खन या क्रीम, कोई सी भी चीज़ मिला करके वो अगर शरीर में रगड़ी जाए तो भी फ़ायदा करती है, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होता है और उससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो तो आप ये करके देखिए, बड़ा फ़ायदा करती है। उसको डाल के और उसमें आप कोई सा भी ऐसा घी ले लीजिए, डालडा या इस तरह की चीज़ जिसमें कि जो कि वेजिटेबल ऑयल जैसे होता है, उसमें मिक्स करके उसको, और उससे आप बदन में मालिश करें तो आपका बदन बहुत बन जाएगा। नेचुरल चीज़ों में बहुत कुछ होता है। अब दूसरा, यहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों को पित्त का शिकायत बहुत है, पित्त बहुत होता है, हमेशा उबासी आती है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पित्त बहुत होता है, उनके लिए चाहिए कि एक कोकम करके फल मिलता है, उसका जूस बना करके और उसमें नमक चीनी डाल के उसको पिए। ऐसे लोगों को बहुत चीनी खानी चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं चीनी वाइब्रेट करके जाऊँगी, तो आप लोग वो चीनी खाएँ, उससे फ़ायदा होगा। जो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है, यहाँ बर्निंग होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो ऐसे लोगों को तला खाना नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए। इस तरह से आप अपनी पित्त की भी शिकायत ठीक कर सकते हैं। जिसको पित्त बहुत होता है वो भी ठीक कर सकता है। और जाड़े में, जब जाड़ा बहुत पड़ता है, उस वक्त में आप सौंठ और चीनी खा सकते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए गन्ने का रस बहुत फ़ायदे का है, गन्ने का रस लिया जाए। गन्ने के रस से आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताजगी मिलेगी, क्योंकि जब लिवर ख़राब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लिवर बहुत ज़रूरी है। ये 2 बीमारियां मैंने बहुत देखी हुई हैं और इस पर मैंने बात की। और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो पूछिए। आस्थमा होता है लिवर से। लिवर को आप अगर हमेशा बर्फ़ रखें वैसे भी तो आपका लिवर ठंडा हो जाएगा। आस्थमा को ठीक करने के लिवर पे आप हमेशा थोड़ा सा बर्फ़ रखें
और बर्फ़ से आप अपने जो पीठ पे राइट साइड राइट हार्ट है वहाँ पर भी आप थोड़ा बर्फ़ रखें। खाना नहीं चाहिए, बर्फ़ जब हम खाते हैं तो गर्मी करते हैं, पर बाहर से लगाना चाहिए तो वो गर्मी को खींचता है, उससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और उसका मंत्र है श्री राम। श्री राम का मंत्र कहने से वो ठीक हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं कि अभी जाने का है तो मोटर रखो, तो फलाना करो, तो ठिकाना करो, तो ऐसा करने का है। औरतें खास करके हमेशा सोचती हैं कि कल क्या खाना बनाए, परसों क्या खाना बनाए, तो ये क्या लाए, तो वो क्या लाए। ये सब सोचने से बेकार है। जो सब्जी बाजार में लाए मिलेगी वही तो खाओगे। ये तो अजीब बातें हैं कि आज अगर हमने सोच लिया कि चलो हम आज परमल खाएंगे और बाजार में परमल है नहीं तो क्या खाएंगे परमल। औरतें इस तरह की बहुत बातें सोचती रहती हैं हर समय, बेकार की बात। तो ये छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये कि किचन ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। फिर हस्बैंड ने अगर इधर से इधर पैर रख दिया तो कह रहे ऐसे नहीं करो, देखो वो खराब हो रही है। घर में आदमी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं कि ये घर में एक सुंदर सा नीट नेस्ट बना हुआ है, यहाँ के आराम करेंगे। थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। हर समय उनकी जान को लगे रहना, ये ठीक से बैठो, वो रखो। अगर एक चीज़ टूट गई तो हो गया, हाय तो बाप मैं चाहती हूँ। घर में 4 चीज़ टूटेंगी, घर में नहीं टूटेंगे तो और कहाँ टूटने वाली। जो औरतें बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंसिस्टेंस लगाती हैं उनका बदन ड्राई अप हो जाता है, फिर उनको ये सब शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा घर खराब हो गया तो आप ठीक करिए, उसमें क्या है। पर वो उनको लगता है ना मेरे को मेहनत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू करते हैं। और चिल्लाने में ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत ठीक करने। आदमी लोगों को भी जो अपनी औरतों की नीक में हमेशा निकालते रहते हैं, वो औरत लोग को ज़रा ज़्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में नेचुरली। क्योंकि आदमी लोग को क्या है, आपने अच्छे ड्रेस बना लिया है अंग्रेज़ों का, फटाक से पहन लिए चल दी। अब औरत लोग को तो साड़ी ठीक से पहननी है। अभी मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, तो भी अब साड़ी है अगर ऊंची नीची है तो वो भी बोलेंगे तुम साड़ी ऊंची नीची पहने, फिर तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, और फलाना। आपको क्या करने का है? औरत के हर एक निक में निकालते रहना कि तुम ऐसी क्यों बैठी, फिर तुमने ये क्यों बोला, तो तुम वहाँ क्यों गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई, तो ऐसा क्यों नहीं किया। उससे भी खोपड़ी अपनी खराब करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने को देखो, उसको अपने को देखने दो। सहयोग में कोई किसी को करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो करेक्शन पे लग जाते हैं आदमी लोग, तो उनको फिर कोई अंत ही नहीं रहता। उनको लगता है उनको राइट है औरत को करेक्ट करने, हर चीज़ में उसको, फिर औरत उनको करेक्ट करती रहती है। ऐसे ही चलते रहता है। झगड़े की बात अपने सहयोग में नहीं है। सहयोग में 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट का पहिया राइट में नहीं आ सकता, राइट का लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेफ्ट को लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट का राइट में। दोनों इक्वल है पर सिमिलर नहीं। तो औरत को ज़बरदस्ती पना नहीं करना चाहिए, ना आदमी को करना चाहिए। आपस में समझदारी से रहना चाहिए। औरत जहाँ है अपनी जगह ठीक है, और आदमी जहाँ है वो अपनी जगह ठीक है। अब नाक को अगर आप आँख की जगह रखिए और आँख को नाक की जगह, तो दोनों काम से गए। हाँ, जॉइंट में जो पेन्स नाभि चक्र से आते हैं, नाभि को करेक्ट करना चाहिए। और दूसरे इसमें भी आप ज़मीन में पैदा हुआ कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। और केरोसिन ऑयल को वाइब्रेट करके मैं दे जाऊंगी, उसको किसी भी तेल में मिला करके उससे लगाइए। और थोड़ा एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए, उससे नहीं होगा। और तीसरे ये कि बहुत गर्म पानी से नहाने से बहुत प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बहते हुए ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से तो बहुत आफतें आ जाती हैं। मसल्स पुलर पेन्स हो जाते हैं, मसल्स में क्या कहते हैं आप लोग, एट्रोफी एट्रोफी हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, चल नहीं पाते। इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। औरत लोग को नहाने की बीमारी ज़्यादा होती है आदमियों से, इसलिए उनके और ज़्यादा पैर होते हैं। हाँ, एक बार आदत हो जाएगी तो जाड़े में भी कोई बात नहा सकते ठंडे पानी। हाँ, गला में बहुत तकलीफ हो जाती है। ये तो गला का तो ट्रीटमेंट बता दिया आपको मैंने। आपको गला में भी ट्रीटमेंट उसी से होता है, गर्म पानी से। गर्म ठंडा हो जाने से तकलीफ है। ज़्यादातर आप ठंडे पानी की आदत लगाइए, खासकर यंग बच्चों को तो शुरू करा दीजिए। अब आप लोग की आदतें अगर ख़राब हो गई तो धीरे धीरे आप कम करिए। पहले गर्म से नहाइए, फिर ठंडे से नहाइए।
और अपने शरीर को ठंडे पे ले आई जहाँ तक होती। यहाँ कौन बड़ा जाड़ा होता है, हम तो लंदन में भी ठंडे से नहाते हैं। आर्थराइटिस को बता दिया ना मैं, जॉइंट्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए। और दूसरा है कि अगर आप नींबू पानी पी सकते, गर्म पानी बॉईल करके उसमें अगर आप नींबू छोड़ें तो 2 नींबू उसमें 6 दिन के लिए आप 6 नींबू लीजिए। बॉइल्ड वाटर याद रखना, बॉइल्ड वाटर में आप अगर नींबू छोड़ के रखते हैं तो नाश्ते के बाद खा ले लें उसे। ना 2 नींबू निचोड़ के और उसको आप नाश्ते के बाद दीजिए, फिर खाने के बाद दीजिए और फिर रात के खाने के बाद। पहले नाश्ता करते वक्त करके रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर उसको आप पी लीजिए। और अगर आपको बहुत खट्टा लगता हो तो आप उसमें शहद डाल लीजिए और उसको पीजिए, उससे ये चीज़ हट जाएगी। विटामिन सी से होता है। और दूसरा गेरू भी लगाना चाहिए, गेरू फ़ायदा करता है गेरू। और सबसे अच्छा है ये जो मैंने ऑयल बताया इसका, केरोसिन। डॉक्टर सरकार सोते समय किस तरफ से रखना चाहिए? जिस तरह आपका मन हो उस तरफ रखना चाहिए, पर लाइट की तरफ नहीं होना चाहिए। सोते समय अगर आपके लाइट की तरफ मुंह रहेगा तो आज्ञा चक्र चलता रहेगा, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। अंधेरा करके सोना चाहिए। जब सोना है तो लाइट नहीं रखनी और उस तरफ रखें मुंह जहाँ लाइट नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात। रही बात ये कि हमारा अगर फोटो तो उसके तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वो तो हनुमान जी सताएंगे। There are 2 types of heart attacks. One comes because of the lethargic heart and another comes because of the overactivity. Now depends on. If it is the overactive heart, then you have to put your right hand on the thing and your left hand towards the photograph and you have to say, Mother, I am the spirit. समझे ना? हो जाए। If it is a lethargic heart, then you have to put right to the left, like this. Lethargic heart, right to the left, like this. Then it works out. And you should say, Mother, I am not guilty. क्योंकि ये